देखिए, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था किसी एक्सटेंडेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला। एक्सटेंडेड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसका सेंटर ऑफ मास आप पार्टिकल के मूवमेंट ऑफ मास को जोड़ करके नहीं निकाल सकते। था तो नहीं था, सुन ले, दोबारा से कंसेप्ट बताता हूं। और एक करा चुका हूं मैं, दूसरा करा रहा हूं, ठीक है। एक एक्सटेंडेड बॉडी है, क्या है एक्सटेंडेड मतलब बहुत बड़ी बॉडी है। आप इसके अलावा इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो। इससे उस हमने क्या लिया, छोटा सा मास लिया। वैसे बॉडी बहुत बड़ी है, इसका मास क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसका मास क्या लिया, डीएम। क्या हो गया, डीएम। इसकी दूरी क्या थी, एक्स थी। तो इसका मूवमेंट ऑफ मास क्या होगा, एक्स इंटू में डीएम। अब अगर मास एम था, उसकी रेडियस आर थी, तो इसका मूवमेंट ऑफ मास क्या था, एम इंटू में आर होता था। m1r1 प्लस है। दूसरे पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ मास क्या था, m2r2। तीसरे पार्टिकल क्या था, याद है। तो इसका मूवमेंट ऑफ मास इतना आ गया। मुझे पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ मास निकालना, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा और लगा दूंगा लिमिट। क्या लगा दूंगा, मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मूवमेंट ऑफ मास डिवाइड बाय टोटल मास बराबर में क्या होता है भैया, सेंटर ऑफ मास। क्या होता है भैया, ये एक्सटेंडेड बॉडी के लिए अप्लाई होता है। बहुत बड़ी बॉडी है जिसका हर पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ मास जोड़ नहीं सकते आप, ठीक है, उसके लिए ये अप्लाई होता है। ठीक है भैया, ये एक्स के पैरेलल है। ये मास जो है इस एक्सिस में, जब आप दूरी देख रहे हो तो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, इसलिए हमने एक्स लिया। कई बार ऐसा होता है कि मास आपका ये होता है और आप इस छोटे से मास को लेते हो डीएम, तो इसका जो दूरी होती है वो क्या होती है, वाई के पैरेलल होती है, इसलिए हम क्या लेते हैं, इसको वाई लेते हैं, याद है। तो इसका मूवमेंट ऑफ मास क्या होगा, वाई इंटू में डीएम। लिमिट यहां पे लगा दोगे, लिमिट और डिवाइड बाय टोटल मास। ये क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास। ये किसके लॉन्ग आएगा, वाई के लॉन्ग, और ये किसके लॉन्ग आएगा, एक्स के लॉन्ग। समझ गए भैया। ऐसी जेड के लॉन्ग भी हम निकाल सकते हैं, समझ गए। ये फॉर्मूला था। आज जो सेंटर ऑफ मास निकालने आ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन। सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन किसका निकाल रहे भैया, कोन। कोन कैसा होता है भैया, आपको पता होना चाहिए। ऐसा होता है कोन। क्या होता है भैया, कोन है, सॉलिड कोन है। क्या ये सॉलिड, कैसा कोन है, थोड़ा चित्र सॉलिड, ठीक। इसकी हाइट क्या है भैया, एच है। इसकी हाइट क्या है, एच है। इसकी रेडियस क्या है, आर है। क्या है, और इसका टोटल मास क्या है, टोटल मास है इसका एम। क्या है, और रेडियस क्या है। मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो भैया कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, बड़ा आसान तरीका। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक छोटा सा एलिमेंट काटना है। मुझे क्या निकालना है, डीएम, जिसका मुझे क्या निकालना है, डीएम। क्या निकालूंगा, अब देखिए पहली बात तो ये देखिए, इस बॉडी की सिमेट्री जो है, ये वाई है, ये एक्स है, जेड बाहर की तरफ होगा, ठीक है। जेड आपका ऐसे होगा, यानी इस बॉडी की सिमेट्री जो है वो किसके लॉन्ग है। सिमेट्री मतलब अगर आप ऐसे काटोगे तो क्या ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट इक्वल रहेगा, मतलब इसकी सिमेट्री एक्स के लॉन्ग नहीं है। अगर वाई को ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे, तो इसका ऊपर नीचे वाला पार्ट क्या होगा, अलग रहेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे काटोगे वाई के लॉन्ग, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, यानी इसकी सिमेट्री किसके लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग। इसके सिमेट्री अगर वाई के लॉन्ग है तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट केवल क्या होगा, वाई के, इसके सेंटर ऑफ मास के पास जो कोऑर्डिनेट रहेगा केवल वाई की वैल्यू रहेगी, बाकी एक्स और जेड दोनों क्या होंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ गिवन गिवन सॉलिड कोन क्या है भैया, गिवन सॉलिड कोन। उसमें एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। किसकी वैल्यू रहेगी, केवल वाई की वैल्यू रहेगी। और जेड की वैल्यू क्या होगी, अपने को निकालना क्या एक्चुअल में, वाई। क्या निकालना है, अब करेंगे क्या,
अरे यार, यार सब अंडू करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सॉलिड कोन कितना होगा भैया? एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। वाई की वैल्यू होगी केवल, जेड की वैल्यू क्या होगी? 0। हमें क्या निकालना है? वाई सी क्या निकालना है? अब देखिए हमने क्या किया, एक एलिमेंट काटा है यहाँ पे। यहाँ पे एक एलिमेंट काट रहा हूं मैं, यहाँ। ठीक है, ये हो गया आपका एलिमेंट। इस एलिमेंट की चौड़ाई कितनी है? डी वाई। कितनी है? डी वाई क्यों लिया पता? क्योंकि ये वाई एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। इसकी चौड़ाई किसके पैरेलल है? वाई के। अच्छा, ये एलिमेंट काटा मैंने, जो काटा वो एलिमेंट ये रहा। इस एलिमेंट की रेडियस क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स की, क्योंकि एक्स से क्या है? पैरेलल है। समझ गया? अच्छा, इसकी दूरी क्या है इसके यहां से? वाई क्या है? तो ऊपर ये पूरी इसकी हाइट है। ये पूरी हाइट क्या है इसकी? अच्छा, तो ये ऊपर वाला क्या होगा? ये अगर ये वाई है, ये अगर वाई है तो ऊपर वाला क्या होगा? एच माइनस वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये क्या है भैया? एक्स है। क्या है? अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स ही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको पता है इस पूरी बॉडी का मास कितना है? एम। इस कोन की रेडियस कितनी है? आर। कोन कैसा होता है? 3D होता है, 2D होता है, 1D होता है? 3D होता है, जिसका क्योंकि कोन का वॉल्यूम होता है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका कुल मास कितना है? इसका कुल वॉल्यूम क्या होगा? तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोन का, यानी इसके पर यूनिट वॉल्यूम का मास क्या आ गया? इतना आ गया। क्या आ गया? एम ए, मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम का मास क्या? इतना है। 2 यूनिट का वॉल्यूम क्या मास क्या होगा? 2 से 3 यूनिट वॉल्यूम का मास। तो इस एलिमेंट, जो मैंने एलिमेंट काटा, इसका मास कितना होगा? तो इसका मास मैंने मान लिया डीएम। क्या मान लिया? और भैया अगर यदि आपको पता भी, अगर मुझे मास निकालना तो मैं क्या करूंगा? इसके पर यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है? ये रहा। और इसका वॉल्यूम कितना होगा? चलो बताओ वॉल्यूम कितना होगा? इसके वॉल्यूम को मैंने क्या ले लिया? डीवी। क्या ले लिया? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू में हाइट। वॉल्यूम क्या होता है भैया? तो इसका एरिया कितना होगा? पाई एक्स स्क्वायर। क्या होगा? अब ये सर्कुलर को, ये जो काटा है मैंने वो सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई एक्स स्क्वायर। और इसकी हाइट कितनी है? डी वाई। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? जो वॉल्यूम है इसका, जो आपने स्लाइस काटी है, उसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये स्लाइस का वॉल्यूम आ गया। क्या आ गया? अब इसी स्लाइस का मास निकालना है। आपको पता है 1 यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है? इतना। आपको पता है 1 यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है? 2 यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा? 2 से 3 का, 4 का। तो इतने वॉल्यूम का मास कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो तो ये वॉल्यूम आ गया इंटू में डी। 1 यूनिट वॉल्यूम का मास, ये क्या? 1 यूनिट वॉल्यूम का मास, जिसकी वैल्यू क्या रखी है? एम। 3 ऊपर लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत तो नहीं है? इंटू में डीवी की वैल्यू क्या रखी है? पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? पाई से पाई क्या हुआ? कट मर गया। 3m आर स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर डी वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया आपका डीएम। क्या आ गया? यानी जो स्लाइस काटी है उसका मास इतना आया है। आपको पता है कि आपको इसका मोमेंट ऑफ मास कितना होगा? इस एक्सिस से, इस एक्सिस से इस मास का मोमेंट ऑफ मास कितना होगा? तो आपको पता भैया दूरी कितनी है उस एक्सिस से? वाई। और मास कितना है? डीएम। तो इसका मोमेंट ऑफ मास क्या आ गया? वाई इंटू में डीएम। क्या आ गया? आपको पता है आपको पूरी बॉडी का मूवमेंट, हर स्लाइस का मूवमेंट ऑफ मास निकालना है। यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, हर जगह का मूवमेंट ऑफ मास निकालना है। यानी y इक्वल्स टू 0 से लेके y इक्वल्स टू s तक के जितने भी स्लाइस कटेंगी, सबका मूवमेंट ऑफ मास निकाल के क्या करना है? जोड़ना है। डिवाइड बाय टोटल मास करूंगा तभी क्या आएगा मेरा? सेंटर ऑफ मास। क्या आएगा? तो हमने क्या किया भैया? देखिए, ठीक है,
ये तो हो गया इस स्लाइस का मूवमेंट ऑफ मास। अगर आपको टोटल मूवमेंट ऑफ मास निकालना है यहां से लेकर के यहां तक का, तो हम क्या करेंगे, लिमिट लगा दो, क्या लगा दो, और इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके एस तक। जितना भी मूवमेंट ऑफ मास है आपने क्या किया, जोड़ लिया। समझ गया? इंटीग्रेट करना मतलब सारे, देखिए मैं सुन लीजिए, इंटीग्रेशन आप वहां पर लगाते हो जहां पर बॉडी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। क्या होती है? ठीक है भैया, बहुत एक्सटेंडेड बॉडी है, तो यहाँ का एक स्लाइस लिया, उसकी दूरी क्या होगी, ये दूरी इंटू में इसका मास, यहाँ का मोमेंट ऑफ मास। फिर अगला स्लाइस लिया, ठीक है भैया, उसका मास इंटू में उसकी ओ से दूरी। अगला स्लाइस लिया, उसका मास उसकी दूरी। अगला स्लाइस लिया, उसका मास उसकी दूरी। ऐसे ही सारे स्लाइस लिए यहां तक लिए, और सबका मास इंटू में उसकी दूरी करके क्या किया, प्लस कर दिया। तो आगे क्या क्या आएगा, टोटल मूवमेंट ऑफ मास। लेकिन इसकी बजाय हमने क्या किया, एक ही स्लाइस ली, उसका मास निकाला। वो स्लाइस क्या थी भैया आपकी, ये रही वो स्लाइस जो आपके सामने बनी पड़ी है। उसका मास मैंने ऑलरेडी आपका निकाल लिया, ठीक है भैया, और उसकी दूरी कितनी है वाई, तो उसका मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, वाई डीएम। और आपको यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया, कहां से, 0 से लेके एस तक। तो इसका मतलब आपने 0 से लेके यहां से लेके यहां तक जितनी भी स्लाइस कटती, सबका क्या निकाल लिया, मूवमेंट ऑफ मास। क्या निकाल लिया? और उसके बाद फिर हमने क्या किया, टोटल मास से डिवाइड कर दिया। क्या आ गया भैया, वाई सी एम आ गया। क्या आ गया, ये हो गया आपका सबसे बेसिक। अब देखिए सबकी वैल्यू रखता हूँ। वाई सी एम क्या होगा, वाई सी एम इक्वल्स टू 0 से लेके एच, वाई ऐसी रहने दीजिए, डीएम की वैल्यू क्या रखी है, 3m आर स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर डी वाई। कोई दिक्कत तो नहीं, डिवाइड बाय टोटल मास। मास से मास क्या हुआ, कट गया, तो वाई से क्या होगा, वाई 0 से लेके एच, ये क्या होगा, 3 आर स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में क्या हो गया, अच्छा एम तो आएगा नहीं, कट गया। ठीक है भैया, ये आ गया। अब हम देख रहे हैं भैया यहाँ पर हम इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, वाई को। वाई तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स भी है। एक्स भी क्या है, वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल। क्या करें, कैसे वाई वेरिएबल एक्स वेरिएबल, देखिए जब मैं स्लाइस ये लूंगा तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये वाई की वैल्यू क्या होगी, ये। जब मैं अगली स्लाइस लूंगा तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये, और वाई की वैल्यू क्या होगी, ये। अगली स्लाइस लूंगा तो एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये। जब अगली स्लाइस लूंगा तो उसमें एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू। हम देख रहे हैं एक्स वाई दोनों वेरिएबल है, और हम इंटीग्रेट किसको कर सकते हैं, केवल वाई को। क्या करें, समस्या आ गई ना। अब एक काम करते हैं, हम एक्स को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, इसको रिमूव कैसे करेंगे, देखिए आपको पता होगा, नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई। हेयर ट्राइंगल, हेयर ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। ए बी सी ट्राइंगल, ए डी सी ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल के ये वाला ट्राइंगल क्या है भैया, सिमिलर है। किससे, शिवम, किससे सिमिलर है दोनों ट्राइंगल, दादा किससे सिमिलर है, पैरामीटर तो होता है, क्या होता है पैरामीटर, ए से, किससे, या आर एच एस से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड का रेशियो, या एंगल एंगल का, है भैया। तो ए से करते भैया, ए कैसे भैया, ये एंगल दोनों में क्या कॉमन है, और ये दोनों एंगल क्या भैया, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ए से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। मैं आपको मैथ बता दे रहा हूँ, 9वीं क्लास की मैथ्स की, ठीक है। मुझे पता लड़कियों को नहीं पता होगा, सिमिलर होगा। और जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका टेन का रेशियो, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो क्या होता है, सेम आता है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है भैया, ठीक है, ए बी अपॉन में दूसरे का परपेंडिकुलर क्या है भैया, ए बी अपॉन में ए ए डी, बराबर में बी सी अपॉन में बी डी ई। कोई दिक्कत तो नहीं है, ए बी अपॉन में ए डी कर दिया, और बी सी अपॉन में डी ई। कोई दिक्कत तो नहीं है। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, एच माइनस, ए डी की वैल्यू कितनी है भैया, एच। ए डी की वैल्यू पूरी कितनी है भैया, एच है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एच। बी सी की वैल्यू कितनी है भैया, एक्स।
और डी की वैल्यू कितनी भैया आर, तो एक्स की वैल्यू क्या आई एच माइनस वाई अपॉन में एच इंटू में ये एक्स की वैल्यू आ रही है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन YCM क्या आएगा 0 h लिमिट लगा दी, y ऐसे ही रहने दीजिए, 3r स्क्वायर h ऐसे ही रहने दीजिए, x की वैल्यू क्या रखी है h माइनस वाई अपॉन में h इंटू में r का होल स्क्वायर इंटू में डी आई। अब देखिए सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में आ गया पूरा का पूरा, एक ही वेरिएबल है इसमें जो कि क्या है भैया y क्या है। अगले स्टेप में देखिए ध्यान दीजिए इसको, ठीक है मेरे को देखना बताना मेरे को, ठीक है। जो रट लो मेरी, जो रट सकता है रट लो, मेरे से रटा नहीं आता। रट लो, रट लिया YCM इक्वल्स टू में 0 से लेके h क्या था y 3h स्क्वायर था, अच्छा 3r स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर h माइनस s माइनस h माइनस y का होल स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, और फिर क्या होगा भैया r स्क्वायर इंटू में dy। कोई दिक्कत तो नहीं है, है? r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या कट मर गया, YCM क्या आ गया देखिए 3 बाहर h बाहर और ये भी h क्या होगा बाहर आएगा, तो h की पावर 3 बाहर आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ये क्या y 0 से लेके h, इसका स्क्वायर खोल दीजिए क्या हुआ h स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2hy और क्या होगा भैया dy। कोई दिक्कत तो नहीं है, होने वाला खत्म होने वाला ये, समझ गया। उसके बाद हमने क्या किया YCM इक्वल्स टू 3 अपॉन में h क्यूब, बोला हाँ ठीक है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, तो क्या हुआ ध्यान दीजिए भैया y h स्क्वायर dy। कोई दिक्कत तो नहीं है, लिमिट लग गई 0 से लेके h, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, तो क्या होगा y क्यूब dy, लिमिट लग गई 0 से लेके h, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या होगा 2h y स्क्वायर dy, लिमिट लग गई 0 से लेके h। हो गया भाई, चलो तो YCM क्या होगा 3h क्यूब हो गया। जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो h स्क्वायर को क्या करूंगा बाहर निकाल दूंगा क्योंकि कांस्टेंट है, y dy 0 से लेके h, ठीक है। तो यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, y क्यूब dy 0 से लेके h, और यहां पर क्या बाहर आएगा 2h बाहर आएगा और y स्क्वायर dy 0 से लेके h, ठीक है भाई। अब देखिए YCM क्या आएगा 3h क्यूब। अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, तो आपको बताइए h स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखे दिए और y की पावर यहां पर क्या है 1 है, इंटीग्रेशन में क्या होगा y की पावर डिवाइड बाय 2, लिमिट लगी 0 से लेके h, ठीक है भैया। फिर y की पावर यहां पर क्या है 3, तो y की पावर क्या होगा 4 डिवाइड बाय 4, लिमिट लगी 0 से लेके h, फिर माइनस 2h क्या आएगा, y की पावर क्या है 2, तो y की पावर क्या होगा 4 और 3, y की पावर क्या होगी इंटीग्रल में क्या होगा भैया y की पावर 3 डिवाइड बाय 0 से लेके h, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए अगर लिमिट लोअर वाली लिमिट 0 होती है तो हम केवल अपर लिमिट पे लिखते हैं, लोअर लिमिट पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो YCM क्या आएगा 3h क्यूब, ये क्या होगा h स्क्वायर, ये क्या होगा h की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस y की पावर h की पावर 4 हो जाएगा है ना, h की पावर 4 डिवाइड बाय 4 और ये क्या होगा 2h h की पावर 3 डिवाइड बाय, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, हो गया। YCM क्या आएगा 3h क्यूब, h की पावर 4 अपॉन में 2 प्लस h की पावर 4 अपॉन में 4 और ये क्या होगा माइनस 2h की पावर
4/3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। एलसीएम लीजिए तो वाईसीएम क्या आएगा 3h3। एलसीएम क्या आएगा 12। 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है 6h2 और 4 के पहाड़े में 12 कितना आता है 3h4 और -8h की पावर 4। ठीक है भैया, ये हो गया। इसको पूरा सॉल्व करोगे 3h की पावर 3 ऊपर क्या होगा भैया सॉल्व करने पर h की पावर 4 डिवाइड बाय 12। तो ये कितनी बार गया 4 बार और ये कितनी बार गया भैया तो ये आएगा वाई सेम क्या आ गया भैया h/4 क्या गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा भैया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू h/4 और z की वैल्यू, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो भैया अभी। चलो भैया ऑनलाइन वाले चढ़ा हुआ है। जय हिंद जय भारत। अभी कॉपी करना।